देखिए, एचईसी परिसर में पिछले वर्ष आज ही के दिन हम लोगों ने राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान परिसर के रूप में इसे माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के सहयोग से इसका निर्माण करा गया और जहां तक हम लोगों की जानकारी है, ये अकेला इस तरह का उद्यान और प्रतिमा है राजीव जी की। देखिए, राजीव जी के 5 वर्षों के छोटे से कार्यकाल ने हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ी लकीर खींच दी थी और जो काम, जो योगदान, जो देश के निर्माण में उनका अतुलनीय भूमिका रही है, वो किसी से छुपी नहीं। बहुत काम किया उन्होंने। जिस सूचना तकनीक और संचार क्रांति के माध्यम से पूरी दुनिया को रेखांकित और प्रतिबिंबित करता है भारतवर्ष, वो योगदान राजीव गांधी जी का है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण और महिलाओं की सशक्तिकरण की बात अगर किसी ने की तो राजीव गांधी जी ने की। छात्रों और युवाओं को लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित कर अपनी सरकार चुनने का मौका किसी ने दिया तो राजीव गांधी जी ने दिया। बहुत ऐसे काम हैं, अगर गिनती की जाए तो वो कम हो जाए। 20वीं शताब्दी में जन्म लेकर 21वीं शताब्दी का सपना देखने वाला इस दुनिया में कोई राजनेता पैदा लिया तो शख्सियत का नाम था राजीव गांधी। आज हम राजीव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये तभी सार्थक होगा जब हम उनके मार्गदर्शन पर चलें, उनके कार्यों को आत्मसात करें और समाज में भाईचारगी, अमन, सद्भावना बनाए रखने के लिए जो उनका संदेश था, उस संदेश को लेकर आगे बढ़े, जिसे लेकर आज राहुल गांधी जी बढ़ रहे हैं, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हिंदुस्तान को एक करने का काम किया। ऐसे महान शख्सियत को हम याद करते हैं। पूरा देश नमन कर रहा है, पूरी दुनिया नमन कर रही है। तो ऐसे व्यक्तियों, ऐसे महान शख्सियत को हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सर, आज राजीव गांधी का जन्मदिन था, उसके उपलक्ष्य में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जो न सिर्फ प्रधानमंत्री थे, भारत रत्न भी थे और उन्होंने जो आज से 40 वर्ष पहले परिकल्पना की थी भारत के लिए, वो आज तार्किक साबित हो रहा है। वो पंचायत, भारत गांव का देश है और पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए, आधुनिक भारत का निर्माण के लिए, आईटी और कंप्यूटर के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को ताकत, शक्ति प्रदान करने के लिए, इन सारे विषय को जो उन्होंने टेकअप किया था अपने प्रधानमंत्रित्व काल में, वो आज के ज़माने में तार्किक हो रहा है। तो आप समझिए कि कितना दूरदृष्टि थे। उन्होंने देश में कंप्यूटर लाया। आज भारत का युवा माउस से पूरा देश को देख रहा है और अपना काम कर रहा है। हमारे उस समय के विपक्ष के साथी इसकी आलोचना करते थे कि कंप्यूटर काम करेगा, मोबाइल काम करेगा तो देश के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज देखिए कितना बड़ा वो एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है। तो दुनिया के सामने भारत को ऊपर ले जाने का काम राजीव जी अपने ज़माने में किए थे। आज के दिन उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके द्वारा किए गए प्रयास, कामों को की प्रशंसा करते हैं और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजीव गांधी का जन्मदिन है सर, उसके उपलक्ष्य में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आधुनिक भारत के निर्माण जो आज भारत दिखाई पड़ रहा है, वो पूरे दुनिया में उनकी एक सोच थी, जिन्होंने 21वीं सदी की कल्पना उससे पहले कर लिया था। आज जो हमारे नौजवान हैं, जो युवा इस देश में आप देख रहे हैं कि हाथ पे पूरे दुनिया को मुट्ठी में बंद किए हुए हैं, मोबाइल, संचार टेक्नोलॉजी हो, आईटी का हो या और भी आदर्श हो, तो उनकी एक सोच थी। उनके कारण ही आज देश के जो युवा हैं पूरे दुनिया में अपनी परचम लहराए हुए भारत के नाम को रोशन किए हुए हैं। और जिस प्रकार उनकी सोच थी कि एक गरीब व्यक्ति जो पंचायत के अंतिम छोर पे रहता है, उनको कैसे लाभ दें, पंचायती राज का उन्होंने गठन किया और पूरे देश में पंचायती राज आज जब चल रही है, आप देखते होंगे कि 74 अमेंडमेंट और 73 म्यूनिसिपल मॉडल लॉ और जिला परिषद का जो चुनाव होता है, पंचायती राज का चुनाव होता है,
वो उनकी सोच थी कि कैसे वहाँ के व्यक्ति को उनका अधिकार और जो समस्याएं हैं वहाँ पर उनको ला करके कंपाइल करके आगे बढ़ाएं। तो वैसे व्यक्ति का आज हम लोग यहाँ पर जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने भारत की कल्पना बहुत ही बृहद, जो दुनिया के सबसे ऊपर सबसे आगे आकर खड़े होने की सोच उनकी थी। और आज समय वो हम लोगों के बीच नहीं हुए, देश के लिए उन्होंने शहीद हो गए, आतंकवादियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, तो पूरी दुनिया जानती है। तो आज उस महापुरुष की हम लोग जयंती मना रहे हैं और उनके जो कार्य थे, उनकी जो सोच थी, उनकी जो परिकल्पना थी भारत के लिए, उसको हम लोग आज के डेट में आत्मसात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस चीज़ को रही है कि देश की जनता को कैसे हम लोग अधिक से अधिक लाभ दें, उनको सुरक्षित करें और उनकी जो फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको उनको उसका अधिकार दिया जाए। विशेषकर युवाओं के लिए उन्होंने जो दिया है, आज देश के युवा उनको कभी भूल नहीं सकते। आज के दिन उनको हम अपना सर झुकाकर नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।